एक सुंदर सर्कस कलाकार एक रहस्यमय जीव के आगमन के बाद खुद को एक पेरारियो स्थिति में पाता है, जो उसके एक बार के सांसारिक अस्तित्व पर गंभीर प्रभाव डालता है। मनुष्यों से बहुत पहले पृथ्वी के कई युगों के दौरान जीवों की एक विशाल श्रृंखला अस्तित्व में रही है। चूँकि कई जानवर फले फूले और विकसित हुए हैं, एक इकाई को अभी विकसित होना बाकी है। सहस्राब्दी की खोज के लिए सही जहाज की कमी है। यह अंत में अफ्रीका पहुंचा, विभिन्न यजमानों से यात्रा करते हुए, जब तक कि शिकारियों ने इसके नवीनतम जहाज एक तेंदुए को पकड़ नहीं लिया। जानवर को जहाज के माध्यम से मानव सभ्यता में भेजा जाता है और माल के रूप में बेचा जाता है। फ्रांस में एक ट्रक सर्कस के मालिक लामैन के लिए कार्गो ले जाने वाले जमीन के एक टुकड़े में घुस जाता है। एक ट्रेलर होम के अंदर यांग वजन के पैमाने पर कदम रखता है और परिणाम को दीवार पर कागज के एक टुकड़े पर नोट करता है। बाहर ट्रक चालक लामैन की तलाश करते हुए ट्रेलर में झांकता है, जब वह एक खिड़की से यांग को देखता है। लामैन ट्रेलर से निकलता है और अपनी पत्नी को झांकने के लिए आदमी से भिड़ जाता है। वे सर्कस के जानवरों को ट्रक में किसी चीज पर प्रतिक्रिया करते हुए सुनते हैं, इसलिए लामैन ड्राइवर से पूछता है कि वह उसके लिए क्या लाया है, और आदमी कहता है कि यह एक जानवर है। लामैन और ड्राइवर कार्गो ट्रक में झांकते हैं और तुरंत एक हस्तांतरण लेन देन करते हैं। शिपमेंट सर्कस के पशु शो के लिए एक नया तेंदुआ है। वे इसे अपने पिंजरे में स्थानांतरित कर देते हैं, क्योंकि कर्मचारी नए अधिग्रहण का उत्साहपूर्वक स्वागत करते हैं। इस बीच ड्राइवर सुंदर यंका पर नजर चुराता है, जो बाहर हंगामा देखने के लिए बाहर आती है। ड्राइवर ने पहले जो हुआ उसके लिए महिला से माफी मांगी। फिर वह छेड़खानी करना शुरू कर देता है और उसका ध्यान आकर्षित करना शुरू कर देता है, जबकि लामैन उन्हें दूर से देखता है। जैसे ही यंका अपने पति के साथ जुड़ती है, तेंदुआ अजीब तरह से आक्रामक तरीके से पिंजरे से भागने की कोशिश करने लगता है। लामैन सभी को जानवर को अकेला छोड़ने के लिए कहता है ताकि वह शांत हो सके। बाद में कैमल 3 बाघों को उनके अगले प्रदर्शन के लिए प्रशिक्षित करने की कोशिश करता है। लामैन आता है और प्रदर्शन क्षेत्र में उसे धकेलने से पहले यंका को उसकी विलंबता के लिए बुलाता है। क्षण भर बाद बाघ को लगता है कि बाघ कुछ परेशान कर रहा है। अभ्यास के बीच में बाघों में से एक भयभीत महिला के ऊपर से कूद जाता है, जिससे वह डर के मारे भाग जाती है। चालक तंबू के बाहर उसका पीछा करता है और दोनों एक भावुक चुंबन साझा करते हैं। जब उन्हें लगा कि लामैन आ रहा है, तो ड्राइवर यंका को आपत्तिजनक स्थिति में छोड़कर भाग जाता है। उसका पति उसे देखता है और उसके चेहरे पर थप्पड़ मारता है। उस रात बाद में यंका बिस्तर पर सोती है, जबकि लामैन कुछ हिसाब करता है। अचानक वह बाहर एक हंगामा सुनता है और जांच करने जाता है। सर्कस का मालिक उस दुखी ताम्र को देखता है, जो उसे बताता है कि जानवर के शरीर से कुछ फूटने के बाद नया तेंदुआ मर गया। विचित्र जानवर के अवशेषों को देखकर लामैन रहस्यमयी जीव को खोजने के लिए अपने कर्मचारियों को घेरता है। उनके बारे में जाने अनजाने परजीवी स्लग जैसा जीव यंका के ट्रेलर की छत से प्रवेश करता है और यह बिस्तर की ओर खिसक जाता है और उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है। लामैन कुत्ते को अपने ट्रेलर पर भौंकते हुए देखता है और वापस अंदर चला जाता है। वह देखता है कि यंका बिस्तर पर आराम से सो रही है। अगले दिन अस्वस्थ यंका बाथरूम में उल्टी कर देती है। वह अपना वजन देखती है, हैरान होती है कि उसने एक दिन में 4 पाउंड से अधिक की वृद्धि की है। बाद में यंका जांच करवाने के लिए अस्पताल जाती है। अपने परीक्षण के परिणाम को देखकर यंका उत्सुकता से वापस सर्कस में भटकती है। वह अपने पति को एक अन्य सर्कस कार्यकर्ता के साथ लड़ते हुए देखती है और यंका भविष्य के बारे में चिंतित होकर उसके गर्भ को सहलाती है। अपने बच्चे की सुरक्षा के डर से यंका अपने कपड़े पैक करती है और लामैन के पैसे चुरा लेती है। वह फिर ट्रेन पकड़ने की जल्दी में निकल जाती है। कुछ दिनों बाद एक कैब ड्राइवर लामैन को उस महिला के बारे में बताता है, जिसे उसने शहर के एक छोटे से हिस्से में छोड़ दिया था। ड्राइवर याद करता है कि वह कितनी अस्थिर लग रही थी और कैसे वह खुद से बुदबुदा रही थी। टैक्सी उसे छोड़ देती है और लामैन अपनी पत्नी की तलाश में बेसहारा इमारत में प्रवेश करता है। ऊपर की मंजिल पर आदमी यंका को उसके लाल बागे में पाता है। वह अपनी पत्नी को गले लगाता है और चूमता है, उससे घर आने की भीख मांगता है। उसकी पीठ के पीछे यंका रसोई का चाकू रखती है। अचानक महिला ने उसके पेट में चाकू भोंक दिया और लामैन जमीन पर गिर गया। परेशान वह पूछती है कि उसे आगे क्या करना है। फिर वह अपना चाकू लामैन के ऊपर उठाती है, जो उस आदमी को मारने के लिए तैयार है, लेकिन यंका किसी से भीख मांगती है कि वह ऐसा न करे। कृत्य पूरा करने में असमर्थ महिला चाकू फेंक देती है और अपने पति से दूर चली जाती है। लामैन उसके बागे को पकड़ लेता है और बिना कपड़े वाली यंका दौड़ती है और आतंक में चिल्लाती है। यंका खुद से बात करना शुरू कर देती है और महिला के गर्भ से एक राक्षसी आवाज आती है और उसे अपने पति को मारने के लिए ताना मारती है। अगले दिन यंका उठती है और छत से रिसने वाली बारिश का पानी पीती है। वह महिला लामैन को भटकती है और अपने लाल वस्त्र को पुनः प्राप्त करती है। अचानक आवाज बोलती है और कहती है कि यह लामैन के खून का भूखा है। यंका तुरंत अपना पेट पकड़ती है, जानती है कि यह उसके बच्चे की आवाज है। यह अपनी माँ से कहता है कि इसे बढ़ने में सक्षम होने के लिए खिलाने की जरूरत है, लेकिन यंका अनुपालन करने में अनिच्छुक है। हालांकि अगर वह उसे नहीं खिलाती है तो बच्चा उसके शरीर से बाहर निकलने की धमकी देता है। यंका कांटा लेती है और उसके पेट में छुरा भोंकने की कोशिश करती है, लेकिन जीव उसे भीतर से चोट पहुंचाता है। लामैन के शरीर को पार करते ही महिला खून के साथ जमीन पर गिर जाती है। कष्टदायी दर्द ने यंका को अपने मृत पति को काटने और उसका खून पीने के लिए मजबूर किया। उस रात यंका इमारत में अराजकता की आवाज के लिए जाती है, इसलिए उसका बच्चा तुरंत उसे खतरे की चेतावनी देता है और वह इमारत से भाग जाती है। एक गली में जीव उसे एक भिखारी का गला काटने के लिए कहता है, इसलिए यंका धीरे धीरे एक टूटी हुई बोतल लेती है और बेग पर आदमी की ओर रेंगती है। जीव के आदेशों का विरोध करने के लिए वह नदी की ओर चलती है और खुद डूबने में कूद जाती है। बच्चा खुद को बचाने के लिए यंका से भीख मांगता है, कसम खाता है कि यह उसे फिर कभी चोट नहीं पहुंचाएगा। बाद में यंका नदी के किनारे एक मोटे कंबल में लिपटी हुई बैठती है।
उसका बच्चा माफी मांगता है और उसे यह समझाने की कोशिश करता है कि यह राक्षस नहीं है, यह कहकर कि वह इंसानों की तरह बात करता है और सोचता है। बाद में एक ट्रक वहाँ से गुजरता है और ड्राइवर कहता है कि वह आपकी सवारी को उसके साथ मार सकती है। सड़क पर जब वे एक गैस स्टेशन के पास रुकते हैं तो आदमी निर्लिप्त यंका को अपनी जीवन कहानी सुनाना शुरू कर देता है। यंका के फौलादी बाहरी रूप से टूटने में असमर्थ ड्राइवर ने उसे ट्रक को महसूस करते हुए गैस स्टेशन में अपने कपड़े बदलने के लिए कहा। हालांकि आदमी केवल उसे वाहन से बाहर चाहता है क्योंकि वह पहले से ही 2 अन्य महिलाओं को अपने ट्रक में सवारी करने के लिए राजी कर चुका है। वह यंका को गैस स्टेशन पर छोड़ देता है और उसका बच्चा टिप्पणी करता है कि मनुष्य की दुनिया कितनी क्रूर हो सकती है। 2 महीने बाद रिचर्ड नाम का एक आदमी एक रेस्तरां में प्रवेश करता है और लाइन में लग जाता है। यहाँ कैश पहुँचने पर वह नाराज री से अपने प्रेमी से अपनी बेवफाई के लिए माफी मांगने लगता है। महिला को लुभाने के बाद रिचर्ड नकदी मांगता है और अपना दोपहर का भोजन मुफ्त में प्राप्त करता है। वह आदमी मेजों में से एक पर बैठता है जब वह सुंदर यंका की एक झलक देखता है जो रेस्तरां बसिंग टेबल्स में काम करती है। क्षण भर बाद यंका नीचे की ओर भागती है क्योंकि आसक्त आदमी उसका पीछा करता है। अंधेरे में देखने में असमर्थ रिचर्ड लड़खड़ाता है और चिल्लाता हुआ जमीन पर गिर जाता है। रेसेट शोर सुनता है और उससे पूछता है कि वह नीचे खाली भोजन क्षेत्र में क्या कर रहा है। तो रिचर्ड झूठ बोलता है और कहता है कि वह टॉयलेट की तलाश कर रहा था। जब दंपति चले जाते हैं तो यंका और प्राणी अनजान आदमी को खिलाने के अवसर से चूकने के लिए अपनी निराशा व्यक्त करते हैं। बाद में रेसेट अपने प्रेमी के काम से उसे लेने के लिए रेस्तरां के बाहर इंतजार करता है।